वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ग्रोथ ट्रेडर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक्सपायरी डेट ट्रेड सेटअप दैट वी एग्जीक्यूटेड टुडे इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली मैं पहले एक बार दिखाना चाहूँगा मेरा पोजीशन। कैन सी हियर दिस वाज अ पोजीशन इन वन ऑफ माय अकाउंट्स जिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। दिस इज योर बैंक निफ्टी, राइट? सो दिस वाज द ट्रेड इटसेल्फ। तो एक सिंपल सा 110 to 20 पॉइंट्स का ये ट्रेड था। दैट डिड वर्क रियली वेल इन माई फेवर। और अगर मैं बताऊँ मेरे निफ्टी BTST का, सो या दैट डिड नॉट वर्क वेल। मैंने एक OTM उठा के रख लिया था ऐसे टाइम पास के लिए, बट ऑब्वियसली ये कंप्लीट मेरा प्रीमियम चला गया था बिकॉज ऑफ द गैप डाउन ओपनिंग। आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मार्केट सेंटिमेंट थैंक्स टू द फेडरल फेड पॉलिसी मीटिंग, राइट? सो जो हुआ है नहीं, तो US मार्केट तो कल एक बहुत ही बेकार क्लोजिंग दिया, थैंक्स टू विच I lost all my money in the BTST। ऑब्वियसली कुछ नहीं था, दिस वाज जस्ट अ बेट। अगर मैं बात करूँ मेरे इंट्राडे पोजीशन का, सो यू कैन सी हियर। सो अगेन लेट्स गो टू माय ऑर्डर्स। सो मैंने 41,100 कॉल ऑप्शन लिया था एट 130 रुपीज़ एंड आई सोल्ड इट एट 244। इसने हाई लगाया था 400 का। आई विल की ऑब्वियसली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है कि क्यों मैंने सेल करा, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, और प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? सो अगेन दिस वाज द चार्ट, राइट? सो अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे जाऊँ एक बार, सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस तो काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट? लेट मी स्विच टू द 15 मिनट्स। यू कैन सी हियर कि ये रेंज तो अभी आज भी प्राइस ने ब्रेक नहीं कर पाया। So what I did was, first of all, I marked this demand zone। So price जो है डिमांड जोन के आसपास खुल रहा था एट अराउंड द 40,800 मार्क। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक गैप था जिसको प्राइस ने बहुत ही क्विकली एक फिल किया बेसिकली, राइट? सो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैड टू कीप इन माइंड हियर इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्विच टू द 5 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई मार्क्ड द प्रीवियस डे हाई, दिस वन, एंड द प्रीवियस डे लो, राइट? These are my two levels, important levels for the intraday। Obviously मैं हर बार बताता हूँ कि previous day high, previous day low, if the price was trading in a range, तो ये काफ़ी ज़्यादा important हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी प्रीवियस डे प्राइस एक्शन के अनुसार ये जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल था उसी के रेंज में प्राइस बहुत देर घूमा। यू कैन सी इवेंचुअली इट ब्रोक द रेंज एंड थोड़ा बहुत डाउन साइड मूवमेंट हमें दिखा था, नॉट दैट बिग ऑफ अ मूवमेंट, राइट? मोर और लेस इट वाज रेंज बाउंड। सो आज क्या होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है शुरू में ही। और अगर मैं बताऊँ देयर वाज योर RBI पॉलिसी टुडे एंड वी हैड द फेडरल रिजर्व्स पॉलिसी यस्टरडे। तो काफ़ी सारे न्यूज़ इवेंट्स एक साथ आ चुके थे। सो ऐसे सिचुएशंस में यूजुअली क्या होता है कि वी गेट अ शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट ऑन द लॉन्ग साइड, या फिर काफ़ी टाइम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। सो एज ऑफ दिस केस इसमें क्या हुआ था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आया था इन द मॉर्निंग। सो 40,800 वाज डिमांड जोन, राइट? वहाँ पे प्राइस खुलता है, क्विकली गैप फिल करता है एंड जो फर्स्ट कैंडल का हाई बनाता है दैट इज योर प्रीवियस डे लो, राइट? सो यू कैन सी दैट प्रीवियस डे लो फॉर टुडेज प्राइस एक्शन विल बी अ डिफाइंड रेसिस्टेंस, राइट? ये एक रेसिस्टेंस जैसा काम करेगा फॉर टुडे, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, वी जस्ट वेट फॉर द प्राइस टू सस्टेन अबव इट, राइट? सिंपल सा एंट्री, आप समझो बात को कि रेसिस्टेंस है, राइट? पहले तो एग्जॉशन गैप आप देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ प्राइस अपसाइड में जाता है, राइट? सो दिस इंडिकेट्स दैट या इंट्राडे ट्रेंड कैन बी ऑन द अपसाइड। पहला कैंडल देख के हम ये बता सकते हैं, और एक बहुत शार्प रिकवरी हमें दोनों बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में देखने को मिलता है। सो चांसेस आर कि ये मूवमेंट कंटिन्यूड रहे। नाउ व्हाट हैपेंस, प्रीवियस डे लो के ऊपर प्राइस आफ्टर द फर्स्ट कैंडल थोड़ा बहुत हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, राइट? रिट्रेसमेंट देखते देखते एज द कैंडल ट्राइज टू क्लोज हमें दिखता है कि या प्राइस जो है इट इज ट्राइंग टू सस्टेन अबव द हाई ऑफ द अबव द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट कैंडल, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सिंपल से दिखता है कि हाँ, सेलर तो वीक है, ठीक है? ऑब्वियसली दे ट्राइड टू सेल, राइट? रिट्रेसमेंट दिया प्राइस, बट इवेंचुअली पुल बैक देके ये अपसाइड कंटिन्यू किया। सो मैं तो अर्ली एंट्री ले लिया इसी कैंडल पे, राइट? यू कुड हैव एंटर्ड एट दिस कैंडल एज वेल, डिपेंड्स, इट डजंट मैटर एज सच, राइट? सो यहाँ पे एंट्री, और नेक्स्ट 3 कैंडल्स में ऑलमोस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट
40,100 से लेके 40,000 41,300 तक, मतलब ऑलमोस्ट 150 to 200 पॉइंट मूवमेंट विद इन जस्ट 2 कैंडल्स। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने के कारण वी गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट, राइट। सो 130 का कॉल ऑप्शन चला जाता है 244 को एंड मेक्स अ हाई ऑफ 400 एट दिस पॉइंट, राइट। सो ऑब्वियसली अभी मैं सेल क्यों करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इसकी यहाँ पे काफ़ी सारे EMAs आ जाते हैं एंड यू कैन सी दिस इंट्राडे रेसिस्टेंस वर्किंग आउट हियर। सेकेंडली सी द टाइम, राइट। टाइम रहता है आपका 9:50 के आसपास। सो 10 PM को आपका 10 AM को आपका RBI पॉलिसी था। सो उसके पहले थोड़ा बहुत प्राइस में वॉलेटिलिटी नज़र आ सकता था। सो दैट इज़ वाई आई बुक्ड माई प्रॉफिट। मैंने होल्ड नहीं करा, अदरवाइज आई वुड हैव हेल्ड इट फॉर एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स मोर। यहाँ तक तो मैं कर सकता था। इनफैक्ट इफ आई डोंट इवन सेल इट एट हियर, आई कुड हैव सोल्ड इट एट दिस पॉइंट्स, राइट। फिर भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द वॉलेटिलिटी एसोसिएटेड विद द इवेंट, आई बुक माई पोजिशन, राइट, आई क्लोज माई पोजिशन। तो यही होता है बेसिक, आपका समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था रफली अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स और मैंने लिया यहाँ पे ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स। सो 1:3 to 1:4 रिस्क रिवार्ड का हमें ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है। So obviously this was the only movement that we got, this was the only good movement। लेकिन ऐसे movements को trade करना काफ़ी ज़्यादा risky होता है। That is why you can see my quantity being very low। एक ही lot से मैंने करा because ऐसे केसेस में volatility बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो एक ट्रेंडिंग फॉल मिलना और एक क्विक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिलना, दोनों में फ़र्क होता है, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रेड करना रहेगा, एकदम प्रॉपरली कम क्वांटिटी लेके OTM उठा के। आई डिड नॉट बाई एनी ITM और एट द मनी ऑप्शन, राइट। मैंने आई यूजुअली मैं 300 से 400 रुपये वाले ऑप्शन को उठाता हूँ, बट इन दिस केस आई डिड नॉट डू दैट, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का बात आ जाता है। यहाँ पे बस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, बट इफ आई वे बाइंग ITM, then in that case my stop loss would have been at least 60 to 70 points। तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं देने को तैयार नहीं हूँ, खासकर ऐसे सिनेरियो में, ठीक है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा है एंड देयर इज़ नो पॉइंट फॉर अ री एंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी, देखो आप, यहाँ पे जाता है, हाई बनाता है, यहाँ से वापस नीचे आ जाता है, राइट। अगेन इवेंचुअली प्राइस क्या है कि प्रीवियस डे हाई के आसपास से रिवर्स मार के यहाँ पे एक रेंज बना के इट इज़ जस्ट ट्रेडिंग अराउंड इट। तो ऑब्वियसली आज का जो ये रेंज दिख रहा है आपको, दिस वन, सो दिस विल ऑब्वियसली प्ले आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर टुमारो एज वेल, राइट। सो इसका हाई एंड लो के अनुसार आप ट्रेड्स ले सकते हो इफ प्राइस ओपन समवेयर हियर। तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो, दैट कैन वर्क आउट। और मे बी इफ प्राइस ओपन्स गैप डाउन तो इसको एज अ रेसिस्टेंस आप ट्रीट करोगे, राइट। इफ द प्राइस मैनेजेस टू सस्टेन अबव इट, तो वहाँ पे एक एंट्री सिग्नल बन सकता है। ऑब्वियसली मोमेंटम वॉल्यूम का आप ध्यान रखना एंड इवेंचुअली द अपर रेसिस्टेंस विल आल्सो बी यूजफुल फॉर यू टू plan out your trade setups। So that is the whole idea of today's trade। I hope it made sense, you learned a bit of knowledge from it। So ऑब्वियसली मैं ऐसे वीडियोस डालते रहूँगा, राइट। दिस वाज अ वेरी बेसिक एक्सपायरी ट्रेड। एक्सपायरी को ऐसे ही होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल जाता है किसी साइड पे जो आपको कैप्चर करना रहता है, राइट। सो ऑब्वियसली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।